हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखो, जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस में मिड स्केल या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको कंटेक्स्ट एपीआई का यूज कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी वजह से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं इस कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में। सो ध्यान से देखना इस पार्ट को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंटेक्स्ट एपीआई है क्या, हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और कंटेक्स्ट एपीआई के अंदर डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंटेक्स्ट एपीआई है क्या। इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उसकी हेल्प से आप लोग बहुत आराम से समझ पाओगे कि कंटेक्स्ट एपीआई का यूज है क्या। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे ऊपर है मेन कंपोनेंट है हमारा कॉलेज कंपोनेंट, देन क्लास कंपोनेंट, देन स्टूडेंट कंपोनेंट और यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई कॉलेज मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें करना क्या है, कॉलेज कंपोनेंट से कुछ डाटा सब्जेक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर भेजना है। तो इसका क्या तरीका है, जो अभी हम लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा है उसके हिसाब से आप बोलोगे कि प्रोप्स के थ्रू डाटा भेज सकते हो। आप एक काम करो, कॉलेज वाले से क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स पास कर दो, इससे डाटा यहाँ पे आ जाएगा। देन क्लास कंपोनेंट से स्टूडेंट्स वाले कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स को पास कर दो एंड स्टूडेंट से सब्जेक्ट के अंदर डाटा पास कर दो प्रोप्स के थ्रू। राइट, सो यानी कि पहले प्रोप्स भेजो कॉलेज से क्लास में, फिर क्लास से स्टूडेंट में एंड देन स्टूडेंट से सब्जेक्ट के अंदर। बट क्या ये एक रिलायबल तरीका है? बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो अभी हमारे पास 2-3 ही कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। मान लो अगर हमारे पास 20 कंपोनेंट्स हैं तो कहां तक ऐसे डाटा भेजते रहोगे। सेकंड चीज ये है कि अगर आपने फिर भी कोशिश करी कि 20-25 कंपोनेंट्स हैं, चलो डाटा भेज देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन काफी हद तक स्लो हो जाएगी। ऑलराइट, एंड थर्ड चीज ये ना, जब हम लोग डाटा पास करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़े अमाउंट का डाटा हो। अब हर एक कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से बड़े अमाउंट का डाटा भेजोगे तो डेफिनेटली आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी ही होगी। राइट, सो इसी वजह से हमें यहाँ पे प्रोप्स ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए कि एक कंपोनेंट के प्रोप्स दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे के चौथे में, इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए। हाँ, 2-3 कंपोनेंट्स है तो चलेगा, एक बार के लिए मान सकते हैं। बट अगर आपके पास 20, 25, 30 कंपोनेंट्स हैं तो एक सही तरीका नहीं है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? कंटेक्स्ट एपीआई। कंटेक्स्ट एपीआई क्या करेगी, आपके कॉलेज वाले कंपोनेंट से डाटा डायरेक्टली सब्जेक्ट वाले कंपोनेंट में भेज देगी। जो क्लास कंपोनेंट एंड स्टूडेंट कंपोनेंट है, इनका कोई भी रोल यहां पे नहीं रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि कंटेक्स्ट एपीआई की हेल्प से आप लोग आपकी एप्लीकेशन में डाटा को शेयर कर सकते हो विदाउट प्रोप ड्रिलिंग। प्रोप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में डाटा को भेजना। ठीक है, बिकॉज देखो डाटा तो इस तरीके से भी शेयर हो सकता है बट कंटेक्स्ट एपीआई इस तरीके से नहीं करेगी, प्रोप्स ड्रिलिंग नहीं करेगी, डायरेक्टली जहां पे डाटा चाहिए वहां पे पहुंचा देगी। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। देन इसका यूज क्या है, होती क्या है, कैसे काम करती है, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, बट एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको इसके मेन पार्ट्स, जो मेन चीजें होती है ना इसके अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। 3 इसकी मेजर चीजें होती हैं। एक होती है क्रिएट कंटेक्स्ट, ये आपकी जो कंटेक्स्ट एपीआई होता है ना उसको इनिशिएट करेगी, उसको बनाएगी। उसके बाद में प्रोवाइडर के अंदर आप लोग डाटा को पास कर सकते हो, जहां से डाटा को अपडेट कर सकते हो। देन अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो आप डाटा कॉलेज स्टूडेंट से पास करोगे ना, तो प्रोवाइडर यहां पे लगाओगे, यहां से डाटा आपका पास होना शुरू होगा तो प्रोवाइडर आपका यहां पे लगेगा। देन यूज कंटेक्स्ट, जो ये वाला होगा, ये जहां पे आपको डाटा चाहिए, कहां पे डाटा चाहिए आपको, सब्जेक्ट वाले कंपोनेंट में चाहिए तो यहां पे यूज करोगे यूज कंटेक्स्ट का। मान लो आपको स्टूडेंट वाले कंपोनेंट में चाहिए तो यहां पे यूज करोगे। जिस भी कंपोनेंट में आपको डाटा रिसीव करना है, गेट करना है, वहां पे आप लोग यूज कंटेक्स्ट हुक का यूज करोगे। देन क्रिएट कंटेक्स्ट है, ये कहां पे बनेगी, कौन से वाले कंपोनेंट में बनेगी, ये एक अलग फाइल रहेगी जो हर एक फाइल से कनेक्टेड रहेगी, आपके पेरेंट से भी जहां से डेटा आएगा और जहां पे डेटा जाएगा दोनों से कनेक्ट रहेगी। राइट, तो इसके लिए मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा। ओके, सो एक बार के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे काम करेगी। जस्ट मैं एक हल्का सा स्ट्रक्चर बना रखा है। मान लो आपका ये ऐप वाला कंपोनेंट है जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, येलो वाला। सो यहां से मान लो मैंने करा हिस्ट्री सेलेक्ट करा। जैसे मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट करा तो ये देखो, जो ये सब्जेक्ट वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री आ गई। देन मैंने यहाँ पे इंग्लिश करा तो यहाँ पे इंग्लिश में चला गया, इसको क्लियर कर दिया। ये ऐसा नहीं कि एक ही फाइल है, ये अलग कंपोनेंट है, रेड वाला अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, ये सारे सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स बना रखे हैं, कॉलेज वाला,
देन सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट्स वाला, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जितना भी कोड लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ सारे कोड को। ऑल राइट, सो सारा एक्स्ट्रा डेटा हम लोगों ने हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमारा क्रिएट कंटेक्स्ट वाली फाइल है ना, जहां से हमारा कंटेक्स्ट एपीआई इनिशिएट होगी, इसको बनाता हूँ, क्रिएट कंटेक्स्ट को। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको फिक्स नाम ही रखना है, जो भी आपका मन करे। तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ कंटेक्स्ट डेटा, ठीक है। यहां से जो भी आपका मन करे आप रख सकते हो, इसमें कुछ कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे करूंगा लेट्स सी, बिकॉज मैं सब्जेक्ट का डाटा पास कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसका नाम यहाँ पे नाम लेता हूँ सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, इस तरीके से। और इसके अंदर कोई भी मैं वैल्यू डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दी मैथ, तो ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट। देन मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, इस तरीके से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। बट जो ये मैंने डायरेक्टली डिफॉल्ट डाटा रखा ना, इस तरीके से नहीं, ये हमें क्रिएट कंटेक्स्ट के साथ रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट कंटेक्स्ट, तो ये देखो अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप इस लाइन को लिख लेना एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट्स से मैथ्स, ठीक है। मैथ्स मैंने डिफॉल्ट डाटा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कूल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कंपोनेंट्स बनाता हूँ। मान लो मेरा ऐप वाला कंपोनेंट तो यहाँ पे बना हुआ है, देन मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रखूंगा क्लास रख लेता हूँ, कॉलेज रख लेता हूँ, कॉलेज डॉट JSX ये रख लूँ। और मैं ना फटाफट से काम कर पाऊँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट करा, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा कॉलेज, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉलेज कंपोनेंट, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कंटेक्स्ट एपीआई। कंटेक्स्ट एपीआई कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ गया। अब मैं जो कॉलेज वाला है इसको इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दूं एक बार के लिए। तो मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, स्टाइल ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल, एंड देन यहाँ पे कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से येलो, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी कलर कर सकते हो, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला कंपोनेंट हमारा इतना अलग है। तो मैं देन मैं यहाँ पे करूंगा पैडिंग, और पैडिंग मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। देन आप यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कंटेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पूरा का पूरा कंपोनेंट आ गया। देन मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो हमारा कॉलेज वाला कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रिसीव करता हूँ। तो यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख गया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ही थोड़ा सा कलर दिख जाए इस तरीके से, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कंपोनेंट कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आया, बस मैंने इसको कलर दे दिया यहाँ पे। अब मैं इसका कलर क्या रखूँ, लेट्स से मैंने इसमें रख लिया ऑरेंज, ठीक है। देन यहाँ पे आया तो देखो मुझे इसके अंदर एक और कंपोनेंट दिख गया, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब एकदम ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट और बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रखता हूँ क्लास कंपोनेंट, क्लास ही रख लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। क्लास कहीं प्रॉब्लम ना करे, बिकॉज क्लास इज एक रिजर्व कीवर्ड होता है। सो मैं इसका क्लास कंपोनेंट डॉट JSX रख लेता हूँ, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ से फटाफट से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूँ क्लास कंपोनेंट, एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे। इसका मैं कलर क्या रखूँ, स्काई ब्लू रख लूँ क्या, इसका कलर स्काई ब्लू रख लेते हैं। अब इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे क्लास कंपोनेंट, देयर वी गो। तो इसके अंदर एक हमारा थर्ड कंपोनेंट भी आ गया। अब हम लोग बस फटाफट से एक दो कंपोनेंट और बना लेते हैं। आई नो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट डॉट JSX, JSX आएगा यार, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल के कर दूंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट कंपोनेंट। इसका मैं कलर कौन सा करूँ, ग्रीन कर दूँ, ओके। देन इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारे क्लास वाले के अंदर। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट, इस तरीके से, राइट। तो आपको यहाँ पे ग्रीन भी दिख गया। नाउ लास्ट कंपोनेंट बस, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट में इसका नाम लिख लेता हूँ सब्जेक्ट डॉट, ओहो, सब्जेक्ट डॉट JSX, ये बनाया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ लेट्स से, और क्या कलर करें, रेड कर दें क्या, ठीक है रेड कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, थोड़ा गंदा लगेगा बट ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा,
ठीक है। देन इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे, स्टूडेंट के अंदर। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे यार सब्जेक्ट, इसका मैंने नाम नहीं चेंज करा क्या, हाँ सब्जेक्ट ये रहेगा, ठीक है। सो मैं इसके अंदर यहाँ पे आके, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, अदरवाइज ये लूप में चला जाएगा। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सब्जेक्ट इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे सब्जेक्ट, अरे यार यहाँ पे तो ठीक था ये वाला, ठीक है। हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है। सो हमारे पास 1 कंपोनेंट 2 3 4 5, मुझे कंटेक्स्ट एपीआई वाला जो सबसे ऊपर है इससे डाटा को भेजना है सब्जेक्ट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और जैसे मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज कंटेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा एक हुक होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो यूज कंटेक्स्ट लिखा, और यूज कंटेक्स्ट के अंदर जो डाटा मेरा आएगा जिस कंटेक्स्ट के अंदर वो मुझे चाहिए, यानी कि कंटेक्स्ट डाटा ये चाहिए, तो इसको मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, यहाँ पे आ गया। एंड देन जो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आया है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्जेक्ट इज, देन इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैथ्स आ गया, ठीक है, बढ़िया। आप बोलोगे भाई आपने डायरेक्ट यहाँ से डाटा ले लिया इस वाले से, बट हमें चाहिए यहाँ से डाटा, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अभी करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रैपर बनाऊंगा, ठीक है। रैपर आप चाहो तो इसके अंदर बना लो या फिर कॉलेज के बाहर बना लो, जहां भी बना लो, मैं इसके अंदर बना लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो हमारे इसका नाम था जो हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट कंटेक्स्ट इस तरीके से डॉट प्रोवाइडर, देखो अपने आप आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बंद कर दो एंड यहाँ पे डाल दो आपका जो भी आपका डाटा डालना है, ये डाल दिया आपने। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू, ये हमेशा वैल्यू ही रहेगा, और वैल्यू के अंदर जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इंग्लिश, और देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये इंग्लिश हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट डाटा था, ठीक है, ये तो था डिफॉल्ट डाटा। अब इसका कॉलेज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, देन यहाँ पे स्टूडेंट का भी कोई रोल नहीं है, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज इन्हीं दोनों कंपोनेंट के बीच में जाएगा डाटा। तो ये इसकी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये डिफॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई, ठीक है। तो डायरेक्टली डाटा हमारा कहां से चला गया, ऐप वाले से सब्जेक्ट वाले में चला गया, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं भाई, यहाँ एक बटन के क्लिक के ऊपर डाटा जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन भी बनाएंगे बट पहले मैं एक सिलेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्ट लिया इस तरीके से, और इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन लेता हूँ। मैंने ऑप्शन लिया, ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से मैथ्स, ठीक है, और मैथ्स के साथ में यहाँ पे एक वैल्यू भी डाल देता हूँ मैं, वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैथ्स, दोनों में सेम वैल्यू डाल देता हूँ। देन मैं यहाँ पे 4 चीजें लूंगा, यहाँ पे एक रहेगी खाली, और यहाँ पे डाल देता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैथ हो गया, यहाँ पे हो गई हिस्ट्री, और यहाँ पे क्या हो गया इंग्लिश। आप और सब्जेक्ट्स भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की स्पेलिंग गलत हो गई, इंग्लिश की स्पेलिंग हम लोगों ने ठीक कर ली भाई, बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं जो भी हमें सिलेक्ट करना है, बट इसके बिहाफ पे यहाँ पे चेंजेस नहीं मिल रहे हैं हमें, जो हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें चेंज मिलना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू ना, मैं यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, यहाँ पे स्टेट का नाम यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से सब्जेक्ट कोमा सेट सब्जेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पे कर लूंगा इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इंग्लिश आ रही थी ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंग्लिश लगा दी मैंने, और ये यहाँ पे डाल देता हूँ सब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है। देन आप देखोगे कि यहाँ पे स्टिल हमारे पास इंग्लिश आ रही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सिलेक्ट है ना, इस पर ऑन चेंज इवेंट लगाता हूँ, ऑन चेंज इवेंट लगाया, और यहाँ पे स्टेट को अपडेट कर देता हूँ, सेट सब्जेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा इवेंट, और इवेंट निकलेगा तो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये भी आएगी,
और ये चीज़ अपडेट हो जाएगी किसके अंदर, जैसे स्टेट अपडेट होगी तो ये सब्जेक्ट भी अपडेट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम वैसे मैंने एक्स्ट्रा कर रखा था, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री आ गया। यहाँ पे करता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लिया, ये खाली आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू खाली थी। यहाँ पे इसकी वैल्यू जाती है ना, तो मैं इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इसकी खाली वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या आएगी, स्टेट, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम करेगा। आप अब मैं चाहता हूँ, देखो हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ बटन हो जिसके बेस पर मैं इसको क्लियर करवा पाऊँ। सो देन मैं यहाँ पे एक बटन लूंगा और बटन पे यहाँ पे लिखूंगा क्लियर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर क्या करूँगा, सेट सब्जेक्ट, सेट सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस खाली डाल दूंगा इसको ताकि क्लियर हो जाए ये। तो जैसे मैं इस पर क्लीन कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे क्या, हिस्ट्री आ गई, यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा तो हिस्ट्री क्लियर हो गई, राइट। अब ये हिस्ट्री तो क्लियर होगी, बट यहाँ से ये भी तो क्लियर होनी चाहिए ना हिस्ट्री। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं, इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, राइट। देन लेट्स सी। हाँ, अब मैं इस पर डालता हूँ हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री आ गई, क्लियर करा तो ये भी क्लियर हो गई ऊपर से, ठीक है। मैथ्स, मैथ्स आ गया। देन उसके बाद में हिस्ट्री, नीचे आप देखते रहो, देन इंग्लिश, और देन से क्लियर करा तो दोनों क्लियर हो गए। सो इस तरीके से आप लोग